बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी वीडियो कुकिंग क्लासेस की है। तो आज हम बना रहे हैं ईद के मौके पर, ख़ास ईद के लिए आप सीख कबाब। तो आप लोग बनाइए, इंजॉय कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सीख कबाब बनाने की तरफ। देखते हैं हमारे सीख कबाब बनाने में किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने आधा किलो कीमा लिया है। तो उसको मैंने गोश्त वाले से ऐसे छोटे कुटवा लिया है, पीसेस बनवा लिए, बिल्कुल बारीक नहीं करवाया, तो बड़े बड़े पीसेस बनवा लिए। ठीक है। तो आप भी ऐसे या बूटी लाकर आप भी अपने घर में कर सकते हैं, या उसको बोल दीजिएगा, वो कर देगा दुकानदार। सिर्फ हाथ से कुटवा लिया, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे मसालों में देखिए, जो बेसिक मसाले हमारे, नमक 1 चम्मच लिया है। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर लिया 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर। ठीक है। उसके बाद ये हमारे हरे मसाले में हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च लिए। आप लोग अपने जायके के हिसाब से ले लेंगे, जितना आप तीखा खाते हैं। 1 मुट्ठी मैंने ये लिया है धनिया पत्ता, और आधा नींबू, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और उसमें से पानी बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट मुट्ठी बांध के, मतलब हाथों से निचोड़ लिया है। तो आप लोग ये इस तरह करेंगे, बिल्कुल पानी नहीं लेंगे, इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। और 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम स्कीमे में मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मसाले मिक्स कर लेते हैं ये सारे। उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लेंगे हम। इसके बाद ये जो प्याज को मैंने ग्रेट किया हुआ था, ग्रेटेड प्याज है, और उसका मैंने पानी अच्छी तरह से देखिए निचोड़ लिया, पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। तो इसी से हमारे कबाब जो है अंदर सॉफ्ट बनते हैं, और पानी नहीं होना चाहिए। तो सब चीज़ें मिलाने के बाद भी आपको लगता है थोड़ा पानी हो रहा है, पतला हो रहा है, तो इसमें जो है आप बेसन थोड़ा सा रोस्ट करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये हरी मिर्ची, उसके बाद ये हरा धनिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। ये आधा नींबू भी है, इसको भी हम निचोड़ लेंगे, वो भी हम निचोड़ लेंगे इसी में ही अच्छी तरह से। ठीक है। और अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। अब हम देखिए सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी है। अब इसको हम जो है थोड़ी देर या आधा घंटा मैरिनेट के लिए रख देंगे। और इसमें बारबेक्यू फ्लेवर लाने के लिए हमने एक जो है कोयला अच्छे से गर्म कर लिया है गैस पर। उसको से हम जो है स्मोक कर देंगे, ताकि हमें जो है बारबेक्यू वाला जो है वो तंदूर वाला फ्लेवर आ जाए। हमने अच्छे से कोयला जो है वो कर लिया है। इसमें अब हम देसी घी डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच। आप लोग देसी घी नहीं तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, या आप इसमें मक्खन या बटर भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छा स्मोक आता है। इसको हम फ़ौरन बंद कर लेंगे और इसको 5 मिनट बाद खोलेंगे। तो देखिए हमें मैरिनेट किए हुए आधा घंटे हो गए। ये देखिए हमने उसमें से जो हमने स्मोक किया था वो भी निकाल दिया था 5 मिनट में। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, आपको इंस्टेंट बनाना है, तो 5 मिनट के फ़ौरन बाद भी आप इसको पीसेंगे। तो अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। सारे मतलब जो मैरिनेट किया था सारा मसाला मिक्स करके कीमे को पीस लिया है हमने। और इसमें थोड़ा सा मुझे मॉइस्ट लग रहा था, तो मैंने 2-3 चम्मच जो है बेसन को रोस्ट करके उसको मिक्स कर दिया इसमें। और इसमें हम जो है 2 चम्मच सरसों का तेल भी मिला लेंगे। मिक्स कर चीज़ें हमने मिक्स कर ली। सरसों का तेल जो था वो भी मिक्स कर लिया है हमने। तो इस तरह मतलब थोड़ा अगर आपको मॉइस्ट लगता है तो इसमें बेसन रोस्ट करके मिक्स कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि उसमें प्याज होता है तो थोड़ा मॉइस्ट हो जाता है कभी कभी। तो देखिए इस तरह की सीख है अगर आपके पास, तो सीख में आप बनाइए, नहीं तो उसके लिए भी वो है ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा ये लेंगे और इसमें इस तरह जो है ये बनाना शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है ना। देखिए इस तरह हमें सीख में कीमे को करना है, मतलब उसमें कीमा डालकर अच्छी तरह से हमें शेप देना है, और इसको आराम से हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से। अगर आपके पास सीख नहीं है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, मैं बता रही हूँ। देखिए सीख नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन है, हम पेंसिल ले लेंगे कोई सी भी, और उसको अच्छी तरह से धो लेंगे, और इस तरह इसमें
कबाब अपने परोल लेंगे, ठीक है ना। पेंसिल में भी बन जाता है, दे लेंगे इसको आराम से, हम ऐसे घुमा घुमा के पेंसिल को निकाल लेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी एक ऑप्शन मैं और दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितना अच्छा हमारे पास है। देखिए इस तरह चपटा चम्मच होता है ना लंबी डंडी का, तो उसमें भी हम बना सकते हैं इस तरह, देखिए है ना, आराम से। इसमें भी आराम से हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। देखिए चम्मच से भी अच्छी तरह से बन गया, कितना शानदार। इसको भी हम हल्का सा हिला हिला के आराम से निकाल लेंगे। देखिए किसी भी चीज़ से बनाना है, इसको हम फ्राई पैन में सेकेंगे। उसके बाद हम फ्राई पैन पे मतलब सेक लेंगे। अगर आपके पास बारबेक्यू अवेलेबल है या उसकी सहूलत है तो आप, हमारे सारे कबाब बन गए थे। अब हम जो है पैन चढ़ा दिया, इसको गरम कर लिया। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे और गरम होने के बाद सारे कबाब इसमें सेकना शुरू कर देंगे। तेल गरम हो गया, अब इसमें हम अपने कबाब डालेंगे और शैलो फ्राई करेंगे। देखिए कि करके हम अपने कबाब डालना शुरू कर रहे हैं सारे। देखिए हम इसको हमने डाल दिया। अब अच्छी तरह से हम गोल्डन ब्राउन होने तक उलट पुलट कर सेकेंगे। गोल्डन मार्क्स आ गए, अच्छी तरह से गोल्डन हो गए, हम इनको पलट कर सेक लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। जहाँ जहाँ सिका हुआ नहीं है घुमा घुमा कर हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए हमारे गोल्डन कबाब जो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए, सारे तरफ से हमने घुमा घुमा कर अच्छी तरह से शैलो फ्राई कर लिया। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। हमारे कबाब हो गए तैयार। कितनी प्यारी डिश है, बिल्कुल बहुत ही शानदार मज़ेदार है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी मेरी ये डिश। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। और मेरी डिश को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, अगली डिश में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।